एग्जाम राइडर 777 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और मेरा नाम है राहुल सोनी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो रिलेट करता है पुरस्कारों से। और ये जो टॉपिक है दोस्तों हर बार एग्जाम्स में जरूर आता है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर पुलित्जर पुरस्कार के बारे में आपको बताएं तो ये जो पुरस्कार है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार है। अब मैं इस पुरस्कार को आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूं ताकि आपके दिमाग में लंबे समय तक रह सके। पुलित्जर जो पुरस्कार है वो एक व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है जिनका नाम है जोसेफ पुलित्जर। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किन के नाम पर दिया जाता है या किन की याद में दिया जाता है, तो उनका नाम है जोसेफ पुलित्जर। और जोसेफ पुलित्जर की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करते हैं जोसेफ पुलित्जर की। तो जोसेफ पुलित्जर कौन थे? तो दोस्तों ये एक समाचार पत्र प्रकाशक थे। तो जोसेफ पुलित्जर कौन थे दोस्तों? ये एक समाचार पत्र प्रकाशक थे और इनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब इनकी याद में ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? क्योंकि जोसेफ जो पुलित्जर थे इन्होंने क्या किया था, अपनी सारी की सारी जो संपत्ति थी वो कोलंबिया विश्वविद्यालय को दान दे दी थी। और जब कोलंबिया विश्वविद्यालय को सारी संपत्ति इन्होंने दान दे दी तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा ही प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। और बात करें कोलंबिया विश्वविद्यालय की तो दोस्तों ये है अमेरिका के अंदर। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पुरस्कार आपको जरूर याद रखना है। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय कहाँ है? अमेरिका में। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई थी और सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया था पत्रकारिता के क्षेत्र में, क्योंकि जोसेफ पुलित्जर जो थे वो खुद समाचार पत्र प्रकाशक थे, इसलिए सबसे पहले ये पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया था। अब इस पुरस्कार के बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है कि वर्तमान में पुलित्जर पुरस्कार 21 श्रेणियों में दिए जाते हैं। दोस्तों बात हो रही है वर्तमान की, लेकिन जब शुरू किया गया था सिर्फ एक श्रेणी में दिया गया था, पत्रकारिता की श्रेणी में, क्योंकि जो खुद पुलित्जर साहब थे वो खुद क्या थे? पत्र प्रकाशक थे। लेकिन बाद में इसे 21 श्रेणियों में दिया जाने लगा। अगर बात करें 21 श्रेणियों की तो इसको 20 श्रेणी प्लस एक श्रेणी में बांटा गया। उनमें से अगर 20 श्रेणियों की बात करें तो $15,000 और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और 21वीं जो श्रेणी है उसका नाम है सार्वजनिक सेवा श्रेणी। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? स्वर्ण पदक ही दिया जाता है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि पुलित्जर पुरस्कार 2021 में स्वर्ण पदक किसे दिया गया है? तो दोस्तों उसे दिया गया है जिसने सार्वजनिक सेवा श्रेणी में अच्छा कार्य किया होगा। उसको हम आगे समझेंगे कि किसे दिया गया है। तो आपको यहां सिर्फ इतना याद रखना है कि जो स्वर्ण पदक है वो सार्वजनिक सेवा श्रेणी में दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में जो बात हो रही है वो अपने भारतीयों की बात हो रही है और जहां भी भारत की बात आती है वहां क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। यहां बात हो रही है 3 भारतीय पत्रकारों की जिन्हें 2020 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाम इनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुख्तार खान, यासीन दार, चन्नी आनंद। ये तीनों नाम आपको जरूर याद रखने हैं। और अगर बात करें क्यों दिया गया तो धारा 370 जब हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से तो वहां के हालातों को दुनिया के सामने रखा गया था इनके द्वारा, इसलिए इन्हें 2020 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह भी आपको जरूर याद रखना है कि इन्हें क्यों दिया गया था। तो धारा 370 हटने पर जम्मू कश्मीर के जो हालात थे वो हालात इन्होंने दुनिया के सामने रखे थे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट की तरफ। अब यहां से शुरू करते हैं कि पुलित्जर जो पुरस्कार 2021 है उनके विजेता कौन कौन है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है ये वीडियो। छोटी सी वीडियो है लेकिन 1 या 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो जरूर एग्जाम्स में आते हैं यहां से। तो शुरू करते हैं अपनी कैटेगरी नंबर 1 से। पहली जो कैटेगरी है दोस्तों वो है स्पेशल साइटेंशन। ये जो कैटेगरी है ये पहली बार इसमें जोड़ी गई है। इसका नाम है स्पेशल साइटेंशन। इसमें जो ये पुरस्कार है वो फर्स्ट बार दिया जा रहा है और ये जो पुरस्कार दिया जा रहा है ये दिया जा रहा है डार्नेला फ्रेजियर को। और दोस्तों बात करें डार्नेला फ्रेजियर को ये पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जॉर्ज फ्लॉयड जिनकी आप पिक देख रहे हैं, इनको अमेरिका में एक हिंसा के दौरान पुलिस वालों के द्वारा मार दिया गया था। और
जब इनको मारा गया था तो जो वो वीडियो वायरल हुई थी वो वीडियो डार्नेला फ्रेजियर के द्वारा ही बनाई गई थी। तो उस वीडियो के लिए ही इन्हें स्पेशल साइटेंशन कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा बड़ा था, आपको जरूर याद रखना है। चलते हैं दूसरी श्रेणी की तरफ। दूसरी जो श्रेणी है वो है सार्वजनिक सेवा श्रेणी, और इसको देखकर आपको एक बात और याद रखनी है कि ये पहली श्रेणी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो सार्वजनिक सेवा श्रेणी में गोल्ड मेडल मिलता है, बाकी सब श्रेणियों में 15,000 US$ और एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। तो सार्वजनिक सेवा श्रेणी के लिए किसे दिया गया है? द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। बहुत जरूरी है, याद रखना। बहुत कम क्वेश्चन है लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पुरस्कार, ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफर के लिए। दोस्तों यहां पर ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफर के लिए किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है एसोसिएटेड प्रेस फोटो स्टाफ को, और ये कहां के हैं? USA के। तो एसोसिएटेड प्रेस फोटो स्टाफ, और ये कहां का स्टाफ है? ये है USA का। इसे ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफर के लिए ये अवार्ड दिया गया है। सभी अवार्ड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में जरूर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है? पिक्चर फोटोग्राफी, और पिक्चर फोटोग्राफी के लिए किसे दिया गया है? वो दिया गया है एमिलियो मोरेनाटी। और एमिलियो मोरेनाटी जो है, इसका नाम आपको जरूर याद रखना है। सभी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। अब जो अगला पुरस्कार है दोस्तों वो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है, और इसमें 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहले हैं मेगा राजगोपालन, दूसरे हैं एलिसन किलिंग, और तीसरे हैं क्रिस्टो बुरोक। इन तीनों को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करें मेगा राजगोपालन की, इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चीन के अंदर जो वहां के मुस्लिम हैं उन पर जो अत्याचार किए जाते हैं, उन अत्याचारों के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगर बात की जाए एडिटोरियल राइटिंग के लिए, तो दोस्तों एडिटोरियल राइटिंग की अगर बात करें तो एडिटोरियल राइटिंग में ये पुरस्कार दिया जाता है रॉबर्ट ग्रीन को। और अगर म्यूजिक के लिए बात की जाए दोस्तों, तो म्यूजिक के लिए दिया जाता है तानिया लियोन को। तो अब अपन को ये भी याद रखने हैं कि एडिटोरियल राइटिंग के लिए रॉबर्ट ग्रीन को दिया गया है और म्यूजिक के लिए तानिया लियोन को दिया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। फिक्शन श्रेणी के लिए, तो दोस्तों ये फिक्शन श्रेणी के लिए जो दिया गया है वो लुइस एड्रिक को दिया गया है। और बात करें कि इन्हें क्यों दिया गया है, तो उनके एक उपन्यास द नाइट वॉचमैन, ये बहुत ही फेमस उपन्यास है दोस्तों, इसको याद रखना। उनके एक उपन्यास द नाइट वॉचमैन के लिए उन्हें दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो द नाइट वॉचमैन उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है दोस्तों लुइस एड्रिक के द्वारा। तो दोस्तों ये जो पुरस्कार था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आपका साथ बना रहेगा तो हमारी जो मेहनत है और कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता रहेगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं, वहां पर आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी, जिसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है। और दोस्तों लाइक जरूर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।